So, hello friends, we are back with another topic and another video. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस अपनी पर्सनालिटी में हम कैसे बिल्ड करें, क्योंकि छोटी छोटी जैसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इंसान का कॉन्फिडेंस गिरता है, और छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इंसान कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस गिरना नहीं है, गिराना नहीं है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी एज के हो, कोई भी इंसान हो आप, लेकिन आप में एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कॉन्फिडेंस एनहेंस करना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। सो पहला जो स्टेप है वो है वर्कआउट। अभी बहुत से लोग बोलेंगे कि क्या वर्कआउट से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है? यार, ऐसा भी तो नहीं है। जो पतले लोगों के पतले शरीर वाले लोग होते हैं या फिर जो वर्कआउट नहीं करते उनमें कॉन्फिडेंस है। आई एग्री, उन लोगों में भी कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन वर्कआउट भी आपको कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, गंदा खाना नहीं खाते, बाल खाना नहीं खाते, अच्छा वेजिटेरियन अच्छी अच्छी वेजिटेरियन डाइट लेते हैं जिसमें आप अच्छा प्रोटीन लेते हैं, क्लीन डाइट लेते हैं, आपका शरीर अच्छा ग्रो करता है, अच्छा दिखता है। और जब आप आधा घंटा वर्कआउट करते हैं, आपके शरीर की सारी गंदगी पसीने के थ्रू सारी निकल जाती है, आपका माइंड फ्रेश रहता है, तो कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आएगा? आप कपड़े पहन रहे हैं, यू फीलिंग गुड, यू फीलिंग नाइस, यू फीलिंग जैक्ड अप, तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आएगा? मानता हूं कुछ लोग ऐसे जो वर्कआउट किया, जिन्होंने जिम की कभी शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन उन लोगों में भर भर के कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन मैं मानता हूँ, उस चीज को एग्री करता हूँ, लेकिन आपको अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं, अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो आप वर्कआउट करेंगे, अच्छे दिखेंगे, तो अच्छे दिखने से डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता है। आप वर्कआउट करिए, थोड़े अच्छे डिसेंट कपड़े पहनिए। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को कुछ तरह के कपड़े जचते हैं। जैसे कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैं पोलोस में ठीक लगता हूँ, तो मैं पोलोस पहनता हूँ, जनरली मैं पोलोस ही पहनता हूँ। कुछ लोगों को शर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो अच्छे कपड़े, अच्छे वर्कआउट करने के बाद अच्छे कपड़े पहने तो डेफिनेटली पर्सन की जो अपीयरेंस होती है वो अच्छी होती है, उसकी वजह से इंसान कॉन्फिडेंस आता ही आता है। तो सबसे पहला है कि वर्कआउट। नेक्स्ट, गेन नॉलेज। नॉलेज गेन करिए, डोंट बी जस्ट डम जिम फ्रीक कि बस आपको प्रोटीन और वे प्रोटीन के नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता। ऐसा नहीं करना। नॉलेज, और नॉलेज भी किस तरह की, सोशल नॉलेज बेटर। मतलब देखिए, फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज का स्टूडेंट है, तो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए। दैट इज अनदर थिंग। मैं उस नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कंपलसरी है ही आपके लिए। मैं उस नॉलेज की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपका सोसाइटी में तवज्जो बढ़ेगा। सोशल नॉलेज, आपको अपने सोशल के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, दुनिया के बारे में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप लोगों से मिलिए, ठीक है, लोगों से मिलेंगे, लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आपको नॉलेज आएगी। ऐसी चीजों की नॉलेज आएगी जो आपको कभी स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाया गया हो। तो आपको दुनिया के बारे में जब पता लगेगा, दुनिया को जितना जानोगे, तो दुनिया के ऊपर कॉन्फिडेंस उतना आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, चार लोगों में बैठे हो, और चार लोगों में बैठे हो तो आपको ये चीज पता है कि मुझे इन लोगों से ज्यादा नॉलेज है। compete नहीं करना है, वी शुड नॉट compete विद अदर पीपल विद नॉलेज, बट आपको एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मुझे ये चीज पता है, मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इस चीज के बारे में मुझे जानकारी है। तो यस, नॉलेज बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। थर्ड पार्ट, बी सोशल। डोंट बी ए इंट्रोवर्ट, डोंट बी अ इंट्रोवर्ट। स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, लोगों से बातें करना शुरू करो। किसी भी फील्ड का कैसा भी इंसान हो, बड़ा छोटा, किसी भी, एक एक सिंपल सा टपरी वाला भी आपको एक आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज बताएगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में नॉलेज और विजडम ऐड होगा। बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, डोंट हेजिटेट टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद एनी ऑफ द पर्सन। डोंट हेजिटेट। कोई भी इंसान हो, उससे कन्वर्सेशन करिए, भले ही वो आपको आगे, अगर आपकी बेइज्जती भी होती तब भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो एक्सपीरियंस आपको आगे काम आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो बी सोशल। आप जितने तरह के लोगों से मिलोगे, अलग अलग तरह के लोगों से मिलोगे, तो अलग अलग तरह के आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे। अलग अलग तरह की बातें आपको दुनिया के पता चलेगी कि भाई ये भी होता है, ऐसा भी होता है। सिर्फ किताबों में मत घुसे रहो,
ठीक है, तो सोशल होने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप जाते हैं, चार लोगों को आप जानते हैं, पहचानते हैं, तो आपकी पहचान बनती है। तो उस पहचान को कभी मत छोड़िए, बी सोशल एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। फोर्थ एग्जाम्पल, डोंट बी चीप। फालतू बकवासें, फालतू बातें करना बंद कर दीजिए। किसी के ऊपर गंदा कमेंट करना बंद, बिचिंग करना, बैक बिचिंग करना बंद, स्टूपिड जोक्स मारना बंद, अपने कहते हैं ना, मचकानी बातें करना बंद। मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे ये अच्छा लगता है, बंद। ये सब चीजें बंद करो। डोंट बी चीप। ये चीप हरकतें बंद कर दो, बेवकूफ वाली हरकतें बंद कर दो। सामने वाले को देख के बात करो। सामने वाले का ओहदा कैसा, सामने वाला किस इंसान का, किस पर्टिकुलर फील्ड का है वो इंसान, तो उस हिसाब से उस पर्सन से बात करना शुरू करो। और फालतू बोलना बंद करो। उतना ही बोलो जितना उस इंसान को सुनना है। फालतू बकवासें मत करिए। ठीक है, तो डोंट बी चीप, दैट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस। क्योंकि लोग आपको अगली बार मिलेंगे तो आपसे बातें सुनना पसंद करेंगे। अगर आप बहुत बोलोगे, ओवर बोलोगे और इतना बोल दोगे कि सामने वाले को सुनना ही नहीं, तो वो बंदा आपको अवॉइड करेगा, आपकी इज्जत करेगी। तो उतना ही बोलो जितना सामने वाले को रिक्वायरमेंट हो। और फालतू का किसी को एडवाइस देने की कोशिश मत करो। मुझे ये आता तो मैं इसको भी सिखाऊं, कोई जरूरत नहीं है। बड़े से बड़े लोग बैठे हुए हैं, लोग जो लोग दिखते नहीं है लेकिन लोग बहुत शाणे होते हैं, बहुत शातिर होते हैं। लोगों को बहुत कुछ पता होता है, ऑलरेडी बहुत कुछ पता होता है। तो आप उनको नॉलेज या सिखाने की कोई भी कोशिश मत कीजिए अनटिल अनलेस वो आपसे एडवाइस मांगे। डोंट गिव एनी एडवाइस अनटिल अनलेस समवन सीक्स यू फ्रॉम इट, सीक्स फ्रॉम यू, सॉरी। ओके। तो ये वाली बात है कि आप किसी को फालतू में एडवाइस देने की कोशिश ना करें। ठीक है, उसके बाद बी ए हम्बल चाइल्ड। डजंट मैटर। अभी आपने देखा ये आसिम रियाज जो अभी खतरों के खिलाड़ी में थे, यार उस बंदे ने इतनी अच्छी शोहरत कमाई है, मैं मानता हूँ कमाई, लेकिन 1 मिनट में उसने गंवा दी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चढ़ गया, कैसी कैसी बातें कर रहा है वो। मैंने ये शोहरत देखी है, मैंने वो शोहरत देखी, मैं इतनी गाड़ियां बदलता, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। डू नॉट फ्लॉन्ट, डू नॉट अटेम्प्ट these kind of flaunts. Just do not attempt these kind of flaunts. That will look very cheap. ये जो बी ए हम्बल जाइंट है, रोहित शेट्टी। अब रोहित शेट्टी और आसिम रियाज में अगर हम कंपेयर करें, रोहित शेट्टी इज अ रियल अल्फा मेल। वो बंदा खड़ा रहता है, वो बंदा खड़ा रहता है, आराम से धीरे आवाज में बात करता है। कभी मैंने उस बंदे की आवाज ऊंची होती हुई नहीं देखी। ठीक है, लेकिन डरते उसे सब है। और वहीं पे वो आसिम रियाज था, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, ये वो। बहुत खराब लग रहा था, बहुत चीप लग रहा था, बहुत बेवकूफ लग रहा था। और वो बंदे ने क्या बोला, मैं 6 महीने में 4 गाड़ियां बदलता हूँ। अरे अब बदलते भी होंगे तो बोलने की क्या जरूरत है? आर यू मैड, आर यू? और किसके सामने बोला? रोहित शेट्टी के सामने, जो एक दिन में 6 गाड़ियां तोड़ता होगा, ओनली फॉर हिज वन सीन, वन गॉडडैम सीन। तो ये बातें मत करिए। ये जो है ना, बी ए हम्बल जाइंट, बी ए जाइंट, बट बी ए हम्बल जाइंट। बी हम्बल टू लेडीज, स्पेशली टू लेडीज, बी हम्बल। और जितने भी लोग हैं उनसे आप तमीज तहजीब से बात करिए, अनटिल अनलेस वो आपसे टेढ़ा बात ना करे। जब तक आपसे सामने वाला कोई टेढ़ा बात नहीं करता है, आप भी उनसे टेढ़ा बात मत करिए ना। बी हम्बल जाइंट मैन। ये इसे शो ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है। आप कितनी सक्सेस जो है दिमाग पे नहीं चढ़नी चाहिए। अगर आप BMW भी चला रहे हो ना, ठीक है, नॉट चढ़ा रहे हो, चला रहे हो, सॉरी। अगर आप BMW भी चला रहे हो ना, तो अगर सड़क पे भी कोई आपको गरीब इंसान मिलता है तो उससे भी भैया करके ही बात करिए, उसको भी इज्जत दीजिए। ओनली बिकॉज आपके पास BMW डजंट मीन ओनली यू डिजर्व रेस्पेक्ट। एवरी every single person who is existing on this planet deserve respect. तो उसको भी रिस्पेक्ट से ही बात करिए। तो ये जो होता है, ये होता है रियल अल्फा मैन। और इससे आपका सोशल इमेज बहुत अच्छी हो जाती है। इसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। समझ में आई बात? ओके। सिक्स्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे इंसान ठोस बनता है, वो है मनी। अर्न गुड मनी एंड द कॉन्फिडेंस विल कम ऑटोमेटिकली। You do not need to attempt any kind of stunt in order to gain confidence until unless you have money. एंड्रयू टेट का एक बहुत अच्छा कोट मुझे याद आता है कि एक बंदा बोलता है कि नो, मनी डज नॉट सॉल्व एवरी सिंगल प्रॉब्लम। तो एंड्रयू टेट उसको बोलता है, इट डज अनटिल अनलेस यू हैव इनफ। तो पैसा आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। अभी मैं एक बात बताता हूं आपको। आप सॉरी,
आप किसी भी लेवल पे हो, आप किसी भी लेवल पे हो, आप कुछ भी जॉब करो, कुछ भी कर सकते हो, यू कैन हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स। आजकल इतना जमाना आ गया है, यूट्यूब आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, ई कॉमर्स आ गया है, इतनी इतनी चीजें आ गई हैं जिससे आप क्या कहते हैं पैसा कमा सकते हैं। पहले आप देखिए ना कि स्टार बनना, सुपरस्टार बनना कितना मुश्किल होता था। बॉलीवुड ही एक ऑप्शन था या टीवी सीरियल। आज देखिए हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, क्योंकि कुछ जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे दिखते हो, आप में टैलेंट है, एक कैमरा ले लीजिए, एक ट्राइपॉड ले लीजिए, शुरू हो जाइए, आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। आज की जो टेक्नोलॉजी है आपको मौका दे रही है कि आप बड़ा बन सकते हैं विदाउट एनी बैकअप और विदाउट हैविंग एनी गॉडफादर। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इन चीजों को ग्रैब करिए और अच्छा खासा पैसा कमाइए। और आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का भी जमाना है, आप बहुत अच्छी फर्म खोल सकते हैं, स्टार्टअप खोल सकते हैं विद लेस इन्वेस्टमेंट आल्सो। ठीक है, तो उससे आप पैसा कमाइए, तो पैसे से आपको कॉन्फिडेंस आता है। ये नहीं कि पैसों से आप लग्जरी चीजें खरीद लीजिए, फालतू की चीजें खरीद लीजिए। जैसे वो वड़ा पाव गर्ल दिल्ली वाली, वो बोल रही थी कि मैं दिन का 50 कमाती हूँ, ये कमाती हूँ। ये सब बोलने की भी जरूरत नहीं, ये भी चीप लगता है। दिन का 50 कमा रही है, वो भी बिग बॉस में बोल रही है सलमान खान के सामने। सलमान खान दिन का 50 थोड़ा सा होगा, 50 भी तो कम है उसके लिए। बट ये सब बातें मत करिए। अगर आप कमा भी रही है तो कीप इट टू योर सेल्फ। आपको पता नहीं, लोग बहुत बहुत पैसे वाले हैं, तो आप अपने छोटे से इनकम को फ्लॉन्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा देखा है, लोग जो 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, उन लोगों में घमंड आ जाता है। अरे बेवकूफ लोगों, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो दिन का, एक दिन का नहीं, घंटे का 1 लाख उड़ाते हैं। तो अगर आप अच्छा कमा रहे हो तो अच्छी बात है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, आप ठोस महसूस करोगे, कहीं भी जाओगे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन उस पैसे का फ्लॉन्ट मत करिए। अच्छे कपड़े पहनिए, अपने अच्छा खाइए, अपने पिए, अपने परिवार के साथ अच्छा रहिए। लेकिन ये मत कि मैं इतना कमाता हूँ, मैं उतना कमाता हूँ। अरे बेवकूफो, दुनिया दुनिया में भरे पड़े हैं ऐसे लोग जो बहुत कमाते हैं। मर जाओगे, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा उनको एक बार देख लोगे तो ये सब कुछ चीजें हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो सकता है। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा रखिए, अपना को शुद्ध रखिए। माइंड, जो आपके माइंड है ना, उसको शुद्ध रखिए, गंदे थॉट्स मत आने दीजिए। पोर्नोग्राफी को बिल्कुल अवॉइड करिए, बहुत ही खराब चीज है, गलत चीज है। ठीक है, जितने भी यूथ है, जिन लोग, जो लोग थोड़े से मतलब यंग एज में हैं, वो इस तरफ चले जाते हैं। लेकिन वो सब रियल नहीं है, बहुत ही गलत है। इट इज, लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने अपना पैसा कमा रहे हैं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं। तो गलत चीज है जिसमें कि गलत कंटेंट होता है, एडल्ट कंटेंट होता है, उसको देखना अवॉइड करिए। शुद्ध बुद्धि रखिए। और एक मैं बोलता हूं, जो हमारे परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, उनसे आप कनेक्शन रखिए। आप पुराने सीरियल्स देखिए, कितने शुद्ध और कितने अच्छे होते थे। महाभारत देखिए, पुरानी बी आर चोपड़ा जी की महाभारत देखिए, उसको आप देखेंगे तो उसमें सारे सारे लोग सिग्मा अल्फा है। दुर्योधन को ले लीजिए, भीष्म पितामह जी को ले लीजिए, या फिर कर्ण को लीजिए, अर्जुन को ले लीजिए, भीम को लीजिए, आप सबकी पर्सनालिटी देखिए, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है सबकी। सब में एक बात है, भली कुछ कैरेक्टर्स नेगेटिव में है, कुछ पॉजिटिव में है, पर सबकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, सब में कॉन्फिडेंस है। वो एक बात क्यों है? क्योंकि शुद्धता है। पुराने वक्त में शुद्धता बहुत थी। ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो आप रिलीजन को अपनाते हो या फिर आप भगवान को अपना लेते हो, तो आप में शुद्धता आ जाती है। वो शुद्धता जो रॉयल्टी देती है ना, कोई चीज नहीं दे सकती। गंदे थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दीजिए, लोगों की बुराइयां, गंदगी चीजें, ये सब दिमाग से निकाल, चीपनेस हटा दीजिए। अच्छी चीजें अपनाइए, शुद्ध खाइए। सुबह सूर्य उदय के आसपास उठिए, सूर्य उदय जब होता है तब उठिए, अच्छे डाइट लीजिए, अच्छी बातें करिए, अच्छी चीज सीखिए, अपनी बॉडी को पुश करिए और भगवान का नाम लीजिए। और कोई शिव जी का भक्त होता है तो हर हर महादेव कहिए सबसे पहले उठ के। कोई कृष्ण जी का भक्त है तो भगवत गीता पढ़िए। तो ये इन चीजों में जब आप इंडल्ज होंगे तो आपकी जो नेचर है, आपका जो पर्सनैलिटी, वो ऑटोमेटिकली शुद्ध होता चला जाएगा। आप खुद बोलोगे कितना कितना बेवकूफ था मैं, इन फालतू चीजों में रख रहा। आप अपने एम के प्रति और फोकस हो जाएंगे। और हाँ, लाइफ में एम रखिए कि आप करना क्या चाहते हैं, एंड वो एम की तरफ धीरे 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 करके डे बाई डे बढ़िए। तो ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी वो कैसी लगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। ठीक है, ओके।